बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत जबान चलती है तेरी है। अब देख तेरी जबान काट के कैसे फेंकता हूँ मैं। ये नजीर को क्या हुआ? हमारी दुकान पे ना एक बंदा आ गया जो गोलियां बेच रहा था, जिसे खाते ही चूहा जो है वो शेर बन जाता, बिल्कुल मर्द बन जाता है। अब्बा, दरअसल ये शादी का बहुत अच्छा मौका है। 20 साल से अरमान है दूसरी शादी करने का, अब तो मौका आया है। ये तुम गोली के खिलाफ साजिशें कर रही हो, खबरदार। मैं अपनी चहेती गोली के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। मैं तो सोच रहा हूँ कि वो ढूंढ के गोली मैं खा लूं। अगर तुमने वो गोली खा ली तो मैं क्या पागल हूँ जो तुमसे? चलो चलो जाओ, सीधे दुकान पे जाना। और सुनो, आते वक्त जलेबी पानजीर हाँ बशीर, मार खा ली। आहो यार। और आप? पानजीर आज सिर्फ धक्के ही थे, लेकिन आपके साथ कुछ ज्यादा ही हो गया। जरा टूंग की आवाज आई थी। ओ यार पानी नहीं थी, आवाज प्याली खींच के मारी, मेरे हाथ से छूट गई वो। शुक्र कर पानजीर, वो बेलन नहीं था। अब बेलन की आवाज तो जरा मध्यम होती है, लेकिन गोमड़ पड़ता है काफी बड़ा। मुझे तो लगता है हम दोनों के सेहरा देखने से पहले हमारे अब्बा निकल जाएंगे। अल्लाह ना करे। क्यों? इतनी जो लगती है दोनों की। हाँ, आखिर गैरत भी कोई चीज होती है। हाँ, खैर गैरत होती ना तो कब्र की मिट्टी भी खुश्क हो चुकी होती। बेचारे की इतनी पिटाई लगी है, सारी रात हाय 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 करते रहते हैं। और पता है, मेरे अब्बा तो रोजाना रात को हल्दी लगाकर सोते हैं, सुबह उठ के फिर पिटते हैं। इसीलिए सुना है कि दुकान की सारी हल्दी भी खत्म हो गई है। अल्लाह, बेचारे दोनों भाई। पाजी, इस दफा कोई अलग ही तरीका सोचना पड़ेगा इन बीवियों से जान छुड़ाने के लिए। बीवियों से? और तूने और भी शादियां कर रखी? ओ पाजी, एक नहीं वक्त डाला हुआ है और शादी कहाँ करनी है। मैं अपनी और आपकी बीवी की बात कर रहा हूँ। और रहने दे यार, तरीका कोई भी हो, आखिर में वक्त हम पे ही पड़ता है। इस दफा वक्त जो है वो भाभी जी पे पड़ेगा पाजी। वो कैसे? आप आकड़ जाएं। और मेरे मरने के बाद उसे वक्त पड़ा तो क्या फायदा? शौहरों के मरने के बाद बीवियों पे वक्त पड़ ही जाता है। आप मरने वाले हैं पाजी। और तूने तो कहा है कि अकड़ जाऊं, पर मरने के बाद मैयत अकड़ती है। ओ पाजी, मैं मैयत की आकड़ने वाली बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ आप जिंदा ही आकड़ जाएं और ऐसे भाभी के जरा ना ऐसे ऊपर से आए, रौब डाले, गुस्सा करें और हो सके तो एक दो पसलियों में लगा भी दें मौके। मरवाएगा भी तू? और नहीं पाजी नहीं, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। देखना आप, भाभी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। पहले तू आकड़ के अपनी बीवी को सीधा कर ले, फिर मुझसे बात करना। ना पाजी ना, हाँ पहले आप बड़े हैं, पहले आप आकड़ के दिखाएं, उसके बाद फिर मैं छोटा हूँ ना, फिर मैं आकड़ के दिखा दूंगा। इस तरह पाजी भाभी आपके रोब में आ जाएगी और वारे न्यारे हो जाएंगे आपके, और उसके बाद घर का हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ करेगा पाजी। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, दुकान पे चलते हैं यार। ओ पाजी, जब भी करेंगे फिकी बात ही करेंगे आप। ये दुकान पे जाने का टाइम है। इतने गोल्डन मशवरे सुनने के बाद आपको सीधा घर जाना चाहिए और जाके आज ही वो काम शुरू कर दे जो मैंने बताया, क्योंकि नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए और ये जज्बात ठंडे भी नहीं होने चाहिए। यार मैं आकड़ूंगा कैसे भाई? आप आकड़ेंगे कैसे
गुड क्वेश्चन। मैं बताता हूँ कैसे आंकड़े। मुझे ये बता, मैं जहाँ जाती मेरे पीछे क्यों आती है? मैं क्यारी में बैठने के लिए आई थी। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा कि हर जगह जा तू जा रही, मैं तुम्हारे पीछे जा रही। एक बात याद रखना, मेरे हाथों से तू मारी जाएगी। जा, बड़े देखिए तुझे से मारने वाले टटपूंजिए। चल क्या रही है? तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे क्यों तकलीफ नहीं होगी? ये मेरा घर है। किसी के बाप का घर नहीं है, ये मेरे बाप का घर है। तो मैंने कब कहा कि किसी और के बाप का घर है? वो ज्यादा बकवास की ना तो चुटिया पकड़ के तुझे घर से निकाल दूंगा मैं। किसको घर से बाहर निकाल दोगे तुम? तुझे निकालूंगा मैं घर से। बीवी है, बीवी पढ़ के रहे। क्या मतलब है? मतलब पूछा ना तो जमीन में गाड़ दूंगा। बहुत जबान चलती है तेरी है। अब देख तेरी जबान काट के कैसे फेंकता हूँ मैं। ये क्या हो गया नजीर तुम्हें? नजीर से बात है, सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ, किस नजीर से पूछ रही है तू? है आज देख जरा, चल अंदर, चल अंदर। आज मैं तुझे बताता हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब कर दिया तुझ जैसी औरत ने। चल चल तुझे बताता हूँ। लग आगे चलो। वाह भाई वाह, बड़ी नवाबी छारी। दुकान से आए और पड़ गए तुम। चलो उठो, बहुत से काम है तुम्हारे लिए पड़े हुए। अरे तुम पा नजीर की तरह भरम ना दिखाओ, मैं नहीं डरने वाली। नाइला नहीं हूं मैं, शुमाइला हूं शुमाइला। उठो फौरन। उठ जाता हूँ। जाओ पहले एक गिलास पानी का लेके आओ, मैंने गोली खानी है। कौन सी गोली? वही गोली जो पा नजीर ने खाई है। पा नजीर ने कौन सी गोली खाई है? नाम का तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन वहां दुकान पे एक बंदा बेचने आया था। वो कह रहा था कि ये गोली खाने से जो चूहे होते हैं ना, चूहे, वो भी मर्द बन जाते हैं और अपनी बीवियों को रस्सियों से बांध के वहां फेंक देते। बस पा नजीर ने गोली खाई और ऐसा हो गया। रस्सियों से बांध के फेंक देते हैं? बात सुनो, तुमने तो नहीं खाई वो गोली? नहीं खाई तो खैर नहीं मैंने, लेकिन खरीद के रख ली है। तुमने कहाँ लेके रख ली है? जरूरत पड़ने पर खा भी सकता हूँ। जाओ तुम पानी लेके आओ। नहीं नहीं, ऐसी भी क्या जल्दी है तुम्हें गोली खाने की? चलो तुम कहती हो तो नहीं खाता। सुनो, रखी कहाँ है तुमने वो गोली? ये मैं नहीं बताऊंगा, और अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया ना तो मैं गोली निकाल के खा लूंगा। नहीं बशीर, माफ कर दो ना। घुटना दबाओ। दबाओ। पता है अब्बा तो आजकल बात बात पे काट खाने को दौड़ रहे हैं। तुम्हारे अब्बा क्या कटखन्नी हो गए? किसको काटा तुम्हें? मुझे क्यों काटेंगे, अम्मा को काट रहे हैं बात बात पे। कटखन्ने हो गए तुम्हारे अब्बू। 14 इंजेक्शन लगाओ पेट में उनको। मैं मुहावरतन काट खाने की बात कर रही हूँ। इस घर का माहौल इतना कटखन्नों वाला हो गया है कि अब तुम मुहावरे भी काट खाने वाले ही बोल रही हो। कोई प्यार मोहब्बत का मुहावरा भी बोल दिया करो। क्यों, क्या करूँ मैं प्यार मोहब्बत के मुहावरे बोल के? हमारी शादी तो किसी हाल में नहीं होनी। कोई बात नहीं, हम घर में कर लेंगे, हॉल में नहीं करेंगे। अरे मैं माजी वाले हाल की बात कर रही हूँ जाहिल। तुम्हारे माजी में कोई प्रॉब्लम? मेरे माजी में कोई मसला नहीं है, सिवाय इसके कि हमारी अम्माएं हमारी शादी पर राजी नहीं है। एक आइडिया आ गया। कैसा आइडिया? देखो आजकल तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी अम्मी को रोब में ले रखा है। हाँ ना, अम्मी तो उनके सामने भीगी बिल्ली बनी हुई है। अबे तो मसला हल हो गया ना। अपनी अम्मी के सूखने से पहले अपने अब्बू से कौन से बात कर ले हमारे हक में, हमारी शादी करवा दे। वाह क्या आइडिया है। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही अब्बा से बात करती हूँ। आज ही नहीं, अभी जाओ बात। अभी? हाँ पापी जी, आप? ये नजीर को क्या हुआ? क्या हुआ नजीर को? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, नजीर तो पहले इतने सख्त तबीयत के नहीं थे। ओ आई सी, मैं समझ गया पापी जी। वो पता हुआ क्या, हमारी दुकान पे ना एक बंदा आ गया जो गोलियां बेच रहा था। वो गोली पता कौन सी थी, जिसे खाते ही चूहा जो है वो शेर बन जाता, बिल्कुल मर्द बन जाता। तो वो ना पा नजीर ने वो गोली ले ली। मैं कहा भाजी ये क्या कर रहे हैं आप, ना खाएं, आपको वास्ता भाजी। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी भाभी जी, और गोली पानी के साथ खा ली। हाय अल्लाह, मैं मर गई। ओ भाभी जी वो तो खैर मैंने बड़ी मुश्किल से प्यार से समझाया। मैं कहा पा नजीर वो थप्पड़ थप्पड़ मार लें, मुक्के मार लें यार, लाते मार लें, लेकिन जान से ना मारी। क्या? और भाभी जी आपका तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए
मैंने आपकी जान बचाई है। गोली खाते ही आपे से बाहर हो गए नजीर। आपे से बाहर? वो तो अपनी औकात से भी बाहर हो गए हैं। दुकान से बाहर निकले ना तो बाहर बेचारा एक ठेले वाला खड़ा भुट्टे बेच रहा था, ये खींच के उसको लात मारी। लात मारी क्या? नहीं। सिग्नल पर पुलिस वाले ने रोका तो उसे थप्पड़ जड़ दिया। मारा क्या? नहीं, तस्वुर। सड़क पे निकले तो एक पहलवान आ गया, उसको पकड़ के ऐसे पटखा। पटखा क्या? नहीं, मुझे तो नहीं। अच्छा, इतनी बड़ी चीज उठाएंगे तो पटकेंगे ना। वाह पा नजीर वाह, ओए हल्का ही निकले हैं। ना मर्द बन के दिखाया, ना अपनी हसरतें निकाली, ना अपनी पड़ास निकाली, ना मुक्का, ना चपेड़, ना उठा के पटखा पटखी। हाँ सुनो, आइंदा मुझसे गोली का मत पूछना। जी ठीक है। जाओ पानी लाओ। हाँ जी जी जी, हाँ अभी लाई अभी लाई। हमारे साथ बदतमीजियां सीधा करके रख दूंगा। पता है, अब्बा तो अपनी शादी के चक्कर में लग गए, वो भी दूसरी नहीं, तीसरी और चौथी के भी। भाई लगता है तुम्हारे अब्बू तो पिछले 25 सालों का बदला एक साथ उतार रहे हैं तुम्हारी अम्मा से। बेवकूफ, वो तो अगले 50 साल में पूरा होगा। अरे यार 50 साल बाद तो मेरे अपने पोते की शादी का नंबर आ चुका होगा, मैं शादी कैसे करूंगा? जब तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम्हारे पोते कहाँ से आएंगे? कहीं से भी आएंगे, मगर मैं अपने पोते की शादी वक्त पर करवाऊंगा, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, बस। अच्छा, तुम अपने अब्बा से बात क्यों नहीं करते? किसने कहा नहीं करता? मैं तो अब्बा से रोज बात करता हूँ। मैं अपनी तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। तुम जाओ और अपने अब्बा से मेरी और तुम्हारी शादी की बात करो। ये ठीक है, अब्बा ना आजकल बड़े चौड़े में चल रहे हैं अम्मी के सामने। क्यों? उन्होंने भी गोली खा रखी है क्या? नहीं, लेकिन गोली खाने की धमकी देते रहते हैं, कहीं छुपाई हुई है उन्होंने गोली। मैं तो सोच रहा हूँ कि वो ढूंढ के गोली मैं खा लूं, उसके बाद मैं सबको ऐसा डांटूंगा ना और हमारी शादी करवा लूंगा। अगर तुमने वो गोली खा ली तो मैं क्या पागल हूँ जो तुमसे शादी करूंगी? अब शेर है। हाँ पा नजीर, ओए, गोली वाले ड्रामे ने तो बड़ा कमाल कर दिया है, और नायला सहमी हुई है, बड़ा मजा आ रहा है। और शुमाइला मुझसे डरी और सहमी हुई है। वो नजीर है, वो तूने तो गोली नहीं खाई, फिर वो क्यों सहमी हुई है? पा चल ही है पा नजीर, वो गोली खाई नहीं पर लेके जेब में तो रखी हुई है ना। अच्छा, ओए गोली कैसी होती है, दिखा तो सही। वाह भाई वाह, फिर वही बात। गोली असली में थोड़ी है, ख्याली गोली है। गोलियां तो हमने भाभी नायला और शुमाइला को दी हुई है। और पा नजीर, यही ख्याली गोली आपने भी खाई हुई है और मैंने भी खाई। कौन? निकल जा। जी कहाँ मर गई थी? आवाज नहीं सुन रही थी मेरी? नहीं तो मरी तो नहीं थी, यही थी मैं तो। ऐसे क्या देख रही हो? खाई तो नहीं। खाई? शहर में खाई कहाँ से आ गई? खाइयां पहाड़ों में होती है। मैं गोली की बात कर रही हूँ। देखो तुमने वादा किया था। नहीं, आप कहो आप। आप जी जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप दुकान पे जाके गोली नहीं खाएंगे अगर मैं आपके लिए कढ़ाई गोश्त पकाऊंगी तो। हाँ तो नहीं खाई ना, पानी लाओ। नहीं पानी नहीं, गोली नहीं खाना। मैंने बनाया है ना कढ़ाई गोश्त आपके लिए। तो कढ़ाई गोश्त के साथ क्या पानी पीना मना है? नहीं, गोली खाना मना है। और नहीं खाता बाबा, गोली नहीं खाता। जाओ पहले एक प्लेट ऊपर दे के आओ। खाली प्लेट? खाली प्लेट नहीं, पानी भर के। पानी भर के नहीं, गोली रख के। एक बड़ा डोंगा कढ़ाई गोश्त का भर के ऊपर दोनों को दे के आओ, पा नजीर और परजाई को। क्यों? अच्छा जाओ पानी ले आओ फिर। नहीं पानी नहीं, गोली नहीं खाना। मैं जा रही हूँ, इतना बड़ा वाला डिनर सेट कर डोंगा भर के कढ़ाई गोश्त का देकर आऊंगी। जा रही हूँ। जल्दी जाओ। जा रही हूँ। जा रही हूँ। आउट जी। ये गोली का असर कब खत्म होगा? बदतमीज औरत सवाल करती है। कौन बदतमीज औरत सवाल करती है? मैं तुम्हारी बात करता हूँ। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि गोली का असर कब खत्म होगा।
पूरी बोतल लेके रखी हुई है। असर खत्म होगा तो दूसरी खा लूंगा मैं। बोतल? और बोतल कौन खा सकता है? दूसरी गोली खा लूंगा। और ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो अभी खा लूंगा, गुस्सा डबल हो जाएगा मेरा। बोतल कहाँ है? और मुझे क्या मालूम, मैंने बोतल को कभी हाथ नहीं लगाया। और मैं शरीफ हूँ, वो वाला शरीफ नहीं। मैं तो गोलियों की बात कर रही थी ना। मैं अभी नहीं बता सकता, और ज्यादा जिद की ना तो मैं अभी सारी गोलियां फांक लूंगा। पैर दबा। या अल्लाह मेरी जिंदगी कैसी हो गई। हर वक्त धड़का लगा रहता है, यही खौफ रहता है कि बशीर गोली ना खा ले। या मेरे मालिक मदद कर मेरी, बशीर गोली को भूल जाए, बशीर गोली कभी ना खाए। हमारे मालिक मेरी मदद कर। अम्मी 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 मेरे पास एक तरीका है इस खौफ से जान छुड़ाने का। हाँ, जल्दी बता, फिर तेरी मर्जी से तेरी शादी करा दूंगी मैं। अरे यही तो तरीका है। क्या? मैंने एक सन्यासी बाबा से फाल निकालने को कहा है। किस लिए? गोली गुम करने के लिए। फिर ना वो सन्यासी बाबा ने ना फाल निकाला और उन्होंने कहा ये मसला हल हो सकता है, मेरी शादी किसी तरीके से एनी से हो जाए ना तो वो गुम हो जाएगी। एनी? नहीं, गोली गुम हो जाएगी, जिससे अब्बू को गुस्सा आता है। सच? बिल्कुल सच। आमिर बाबा ने कहा है कि शाहिद से शादी के बाद गोली का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फिर आप अब्बा से बात करें ना मेरी और शाहिद की शादी की। नहीं, काट लेगा। अरे नहीं काटेंगे, बल्कि शादी के बाद तो दांत ही निकल जाएंगे। क्यों, तुम्हारे शादी के बाद दांत निकलेंगे? अभी तुम पोपली हो क्या? मेरे नहीं, अब्बा के दांत निकल जाएंगे। क्या तुम्हारे अब्बा पोपले हैं? अरे अम्मी, कोई भी पोपला नहीं है। मेरी शाहिद से शादी के बाद बाबा ने कहा है कि गोली का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और फिर दांत भी निकल जाएंगे। हाँ, ये बात ठीक है, मगर मैं तुम्हारी शादी अपने दुश्मन के बेटे से क्यों करूं? जिंदगी भर अब्बा से कटवाने से बेहतर है कि दुश्मन के बेटे को अपना दामाद बना ले। चल, मैं करती हूँ शुमाइला से ना किसी तरह तुम्हारी शादी की बात। शाहिद के साथ तुम्हारी शादी होने से अगर तुम्हारा बाप पहले की तरह जो मुझसे डरता था ना वैसे डरने लगे ना, फिर कोई बात नहीं। इस शादी का सारा गुस्सा, सारी भड़ास तुम्हारे अब्बा पे मैं निकालती रहूंगी। तेज तेज दबाओ भाई, एक ही जगह रुक गई हो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। वो बशीर साहब, मैं सोच रही थी कि हम अपने शाहिद की शादी एनी से कर देते हैं। वाह भाई वाह, ये तुम चाहती हो? मजबूरी है, इसके बगैर गोली गुम नहीं हो रही। ये तुम गोली के खिलाफ साजिशें कर रही हो? खबरदार, मैं अपनी चहेती गोली के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। नहीं, मैं गोली के खिलाफ साजिशें थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि सच सच बताओ तुम क्या चाहती हो, वरना मैं अभी गोली खा लूंगा। ना 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 देखिए, मैं चाहती हूँ कि हम अपने शाहिद की शादी जो है ना वो नायला की एनी के साथ कर दें। गोली का क्या है, गोली का मसला तो वैसे ही हल हो रहा है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं चाहती। आप मुझे ये बताइए, आपको कोई एतराज तो नहीं है? और मुझे क्या एतराज हो सकता है, और जिंदगी में पहली बार तूने आज अकल की बात की है। आज मुझे तुम पे गुस्सा भी नहीं आ रहा। वाह आमिर बाबा वाह, कमाल हो गया। अभी तो मैंने सिर्फ शादी की बात की है, अभी से गोली का असर खत्म होना शुरू हो गया। बशीर, हाँ पा नजीर, और नायला आई थी मेरे पास एनी और शाहिद के रिश्ते की बात करने के लिए। मेरे पास भी शुमाइला आई थी, कह रही थी शाहिद और एनी की शादी पे आपके कोई एतराज तो नहीं है? फिर तूने क्या कहा? ओ मैंने ऐसे चौड़े होके अकड़ के कहा, मैं कहा मुझे तो खैर कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम अगर मुकरी तो मैंने गोली खा लेनी है। बशीर है, और तूने गोली की धमकी बड़ी कमाल लगाई है। पा नजीर, मजे आ गए। अच्छा ये बता पा नजीर कि आपने भाभी से क्या कहा? और मैंने भी वही कहा जो तूने कहा, मुझे कोई इतराज नहीं। और बड़े दिनों बाद मैंने आज उसे प्यार से बात की, बहुत खुश हो गई थी बेचारी। भाजी वैसे एक बात है, भाभी जी को कभी कभी खुश कर दिया करें, ये हर वक्त गुस्से में रहने से ना उनको शक पड़ जाएगा कि ये गोली वोली का एवं ड्रामा ही है। और यार वैसे इस ड्रामे से मजा बड़ा आ रहा है, और जिससे सारी जिंदगी डर डर के गुजारी है ना, जब मैं उसे डांटता हूँ तो इधर सुकून मिलता है दिल को। यार पाजी, मुझे मजा नहीं आ रहा ये शुमाइला की डांट डपट के बगैर, जिंदगी की फिक्की सी होके रह गई है। ठहर जाओ तुम, तुम्हारी जिंदगी में अभी क्या अभी मीठी करती हूँ। तुम्हारे मजे मैं निकालती ना, हमें डरा डरा के मारती है।
हम हैं तो सगी बहनें ना, हमें इतना लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, और खास तौर पर मेहमानों के सामने तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। वो बेचारे क्या सोचेंगे। ये बलाएं क्यों आ गई हैं हमारे घर में? हमारे लिए आई है, एक तुमसे और एक मुझसे। चिपकने के लिए? तो ज्यादा ख्वाहिशात जाहिर की ना, फौरन जायदाद छीन के ना भगा दूंगी तुम्हें यहाँ से। जी, आपके अब्बू करते क्या थे? अरे राडे बना बना के बेचते थे। रॉडें कहाँ काम आती हैं? जहाज बनाने के काम आती हैं। जहाज बनाने के? जो अब्बा की राडे इस्तेमाल करता था वो जहाज बन जाता था। चलो फौरन ज़की आपा को खत लिखो और उनसे कहो कि यहाँ पहुँचे जायदाद की ट्रांसफर के कानूनी कागजात के साथ। जायदाद ट्रांसफर के कागजात के साथ? अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।